बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। एक बहुत खूबसूरत व्यू जो कबूतर लवर हैं उनको समझ आ जाएगी कि व्यू खूबसूरत व्यू किस चीज़ का है। वो व्यू ये है कि ऊपर से जब कबूतर को दाना डाला जाता है तो कबूतर जब जाल से नीचे आते हैं तो बड़ा आउट क्लास व्यू नज़र आता है। एक अपनी एक दिल को तसल्ली होती है और अट्रैक्शन होती है कि जब कबूतर उड़ के नीचे आता है बड़ा खूबसूरत लगता है। उसकी आवाज़, परों की फड़फड़ाहट, क्या बात है, स्पीचलेस है। अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कप्तान जी का शौक़। हमारे साथ रहें जी। देखें कप्तान जी भाई को कबूतर वापस कर दिए हैं और भाई कबूतर लेके जा रहे हैं। और ये भाई का कबूतर था जो भाई को कप्तान जी ने वापस कर दिया है। ये हमारे भाई हैं और ये कबूतर है उनका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। कप्तान साहब का जो शौक़ है आप वो देख रहे हैं। अच्छा कप्तान जी एक बात तो बताएं कि अक्सर जो व्यूवर्स कहते हैं कि कबूतर उनके ढीले हो गए हैं, जो कबूतर ढीले हो जाते हैं तो उनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं उनकी? मैंने तो ना एक सिरप ऐसा तैयार किया हुआ है, वो तकरीबन डॉक्टर भी हर बच्चे को या हर किसी को लिखता है। तो सिरप से मुराद ये है कि एक पैनाडोल ले लें सिरप, और एक ले लें फ्लेजर सिरप, 2, तीसरा एथरोसीन का सिरप। 3 सिरप हो जाते हैं। इनको ना एक खाली बोतल ले लें, ½ लीटर की, 7 अप की या कोई सी भी। तो इसमें तीनों को मिक्स करके ना जो है ना ये अपना एथरोसीन का वो हाफ डाल दें, क्योंकि पाउडर होता है वो। इन तीनों को ना मिक्स करके ना एक बोतल तैयार कर लें आप। बोतल जब तैयार हो जाए ना तो तकरीबन, अब तो खैर गर्मी आ रही, प्यासे रहते हैं, तो उसमें जिसको दाना वगैरह आप डालें ना, दाना वगैरह जब खा लें तो उसके बाद में आप ना उसको अपना एक ढक्कन ले कर ना कुनाली के ताज़ा पानी में डाल दें आप, और उनको पानी पीने दें। ठीक। हाँ, जिसको पानी वगैरह पी कर वो फारिग हो जाए वो पानी उठा कर फेंक दें। अच्छा। ये तकरीबन आपने 2 से 3 मरतबा करना है 3 दिन के अंदर। 3 दिन लगातार देते रहें, फिर चौथे दिन देखना इंशाल्लाह कबूतर कैसे आपके ठापे मारेंगे। और देखें फ्लेजर है जो ना, वो अंदर का जो टॉमिक सिस्टम है ना वो सही करता है, और एथरोसीन वो गले को सही करती है। ये तो आपने डॉक्टर से भी लिखवा लें आप। ऐसा ही है। और पैनाडोल गर्म के लिए, गर्मी उसके लिए है, बुखार के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं ना इंसान के जो। तो उसके बाद में यानी कि इंशाल्लाह ताला शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी इंसान कोशिश करता है, अपना वसीम भाई कोशिश करता है, कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। और कप्तान जी ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई परिंदा आपका कबूतर या कबूतरी ढीली हो जाए जी तो आप उसको पहले सबसे पहला काम करेंगे उनको अपने बाकी कबूतरों से अलग कर लें? नहीं, मैं पता क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं उसका मुंह खोल के उसको चेक करता हूँ। अच्छा। कि उसमें कोई बदबू तो नहीं आ रही, इसके अंदर उसका पोटा तो नहीं रुका हुआ। अच्छा। अगर उसका पोटा रुकता है ना तो मैंने सिरिंचें रखी हुई हैं, तो मैं वो पोटा ना उसका ना बड़े आराम से उल्टाता हूँ। जिसका पोटा वगैरह वाश हो जाता है ना, बिल्कुल वाश हो जाता है, तो उसके अंदर मैं एक फ्लेजर का, हाँ दोस्तों को चाहिए, एक फ्लेजर का इंजेक्शन मिलता है 135 का, ये इतने का ही है, वाइट रंग की बोतल होती है। उसका 5 सीसी उसके अंदर से वो निकाल कर ना, 5 सीसी इंजेक्शन से निकाल कर उसका वो यानी कि कबूतर को 5 सीसी पिला दें वो इंजेक्शन, पोटा वाश करने के हाँ बाद, वाश, हाँ उल्टाने के बाद। उसके बाद में ना आप उसको छोड़ दें, कोई दाना वगैरह कुछ ना दें, उसको अलहदा बंद कर दें। और इंशाल्लाह देखना नबी के सदक़े से सुबह कैसा वो खाना तलाश कर रही होगी, बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगी नबी के सदक़े से। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ व्यूअर कि जिसको पोटा उठाना नहीं आता वो बराए करम खुद एक्सपेरिमेंट ना करे, किसी मैच्योर बंदे के पास चला जाए, जो कबूतरबाज हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जो बड़े बंदे हैं, उनके पास चला जाए। क्योंकि अक्सर लोग कबूतर का पोटा उठाते हुए कबूतर को एक्सपायर कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, ज़्यादा जोर लगा देते हैं कबूतर। तो कबूतर का पोटा उल्टाते वक्त वसीम भाई ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है। और वो बिल्कुल ही मरने वाला हुआ है हैं, उसको आप पोटा उल्टा रहे हैं, वो तो 1 मिनट में डेथ हो जाएगी उसकी, सांस रुक जाएगा जिसको, वो तो वैसे ही मरने वाला है। ऐसा ही तो हर चीज़ का एक देखे ना उस्तादी शागिर्दी, फिर यही तो है ना
बड़े बुज़ुर्ग जो उस्ताद हैं आखिर ऐसे थोड़ा बन गए उस्ताद, इतने बड़े बड़े हैं, सही तो सब अपनी मेहनतों से ही बड़े हैं ना। ऐसा ही अब तो इतना ये मीडिया छाया गया, ये यूट्यूब पर एक से अभी निकालें आप, एक से एक मिनट में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो दवाइयाँ बताते हैं। पहले उस्ताद ऐसे मरने को मर गए और नहीं बताते थे, ऐसा ही है कप्तान जी, ऐसा हाँ नहीं बताते थे। पर ये तो अब भाई और ये जो किसी का अगर कबूतर बीमार हो ना तो उसको बता देना चाहिए कि यार इसको ये दे, ये एक हाँ जान बच जाएगी। ये ऐसे है, बहुत बड़ा सदका जारिया है ये तो हमें, यानी कि इन चीज़ों से तो यानी कि परहेज़ करना चाहिए कि उसका कबूतर है उसको तुम बताओ ही ना। ये क्या बात हुई, ये कोई बात नहीं हुई वसीम भाई। कोई अगर तुमसे कोई नेकी हो रही हो कभी दामन हाथ से जाने ही ना दें, 1 मिनट से पहले करें आप। कप्तान जी मुझे कोई कहता है कोई काम, कोई मोहल्ले की कोई औरत कह देगी मुमताज़ बेटा ये ला दो, मुमताज़ अंकल ये ला दो, मुमताज़ ये ला दो, मैं तो तमाम काम छोड़ के भाई काम कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है यार, सब हमारी माँ बहनें हैं यार। बेशक जी, बेशक बेशक। हाँ सीधी बात है। कबूतर की जान बचाना, इंसानों की जान बचाना, परिंदों की जान बचाना इंसानियत के ज़िंदा होने की सबूत है। आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है कि यार जो कप्तान साहब ने बताया, कप्तान भाई ने बताया उस पर अमल करें और दूसरों का ख्याल रखें, और कबूतरों के साथ साथ अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, हमसायों का ख़ास ख्याल रखा करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बर्ड्स का, कबूतरों का और तमाम दोस्तों का खूब ख्याल रखें। वसीम भाई अगर कोई मेरे से कोई गलती हो जाए ना यार, ये जो दोस्त वगैरह सुनते हैं तो अपना भाई समझ के यार मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि हम कोई इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं बातें बना बना के पेश करें। हम तो सीधे साधे से इंसान हैं और अल्लाह के नबी के सदक़े से कोशिश यही करते हैं कि यार किसी के काम आ जाएं। तो अगर कोई हमसे गलती हो जाया करे यार माफ़ कर दिया करो यार, या कोई बोलने में कोई गलती हो जाया करे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। हाँ देखें वसीम भाई, मैं बताया ना कि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी, आप आके इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं यार, दोस्त हमें पसंद करते हैं, उनका भी शुक्रिया दोस्तों का। और ये जो वसीम भाई चैनल बना रहे हैं इसको भी आप सब्सक्राइब क्या कहते हैं वो कर दिया करें यार, मेहरबानी आप लोगों की यार। ये भाई काफ़ी देर से आए हुए मेहनत कर रहे हैं, तो यार आप लोगों को भी चाहिए जो अपने आपके ग्रुप्स हैं या आपके जो मिलने वाले हैं जो इस फील्ड में हैं उनको कहा करो यार चलो क्लिक कर दिया करो यार इनके, चलो अभी माशाल्लाह काफ़ी हो गए हैं आप जैसे भाइयों ने लाइक किया है। और ये बड़े शरीफ आदमी हैं यार, ये कोई ब्रोकर नहीं है, कोई कबूतर बेचने वाले नहीं है, ये कबूतरबाज नहीं है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर के इनके मेजर हैं, अपने इनके नाना ताया चाचे सब फौज से रिलेटेड हैं और अब अफसर रैंक से रिटायर हुए हैं। ये बहुत नाइस मैन है, इनका भी ख्याल करा करो यार। इनके ट्यूब जो इन्होंने बर्ड स्केयर्स के नाम से बनाई है ना उसको आप सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी यार। ओके कप्तान जी, कोई अगर गलती हो तो फिर एक दफ़ा कहता हूँ माफ़ कर दें आप। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें और दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करें। और मेरा कप्तान जी का और तमाम कबूतर लवर का यही होता है कि यार किसी का कबूतर बच जाए, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन से किसी का कबूतर एक्सपायर ना हो। तो ये छोटी सी वीडियो आप सब दोस्तों के लिए है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।